दोस्तों, आज राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल 2026 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसने अभी तक सारे मुकाबलों को रोमांच के मामले में पीछे छोड़ दिया। तो आइए दोस्तों, देखते हैं बिना देरी करे मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों, मैच का टॉस जीतकर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद राजस्थान रॉयल्स की ओर से पारी का खूंखार आगाज करने के लिए यशस्वी जायसवाल और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी मैदान पर उतरी। दिल्ली की तरफ से पहला ओवर लेकर आए दुनिया के सबसे घातक और 24 करोड़ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क। जायसवाल ने स्टार्क की दूसरी ही लो फुल टॉस गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और मिड विकेट की दिशा में करारा चौका जड़कर अपना और टीम का खाता खोला। अगली ही गेंद पर स्टार्क ने फिर से यॉर्कर मिस की और बिल्कुल फुल डिलीवरी डाली, जिस पर जायसवाल ने फ्रंट फुट आगे निकाला और सीधा गेंदबाज के बगल से एक और दर्शनीय चौका बटोरा। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जायसवाल आज अलग ही मूड में थे। उन्होंने गेंद को कवर्स के बीच से पंच किया और एक ही ओवर में तीसरा चौका बटोरकर राजस्थान को एक तूफानी शुरुआत दिला दी। दूसरा ओवर लेकर आए अफ्रीका के गति के सौदागर लुंगी एंड गिडी, जिनका स्वागत वैभव सूर्यवंशी ने बेहद आक्रामक और खूंखार अंदाज में किया। इन गिडी ने पहली ही गेंद शॉट और अंदर की तरफ आती हुई फेंकी, जिस पर सूर्यवंशी ने अपनी पूरी ताकत से पुल शॉट खेला। गेंद में एलिवेशन बहुत ज्यादा था और वो डीप स्क्वायर लेग के फील्डर के ऊपर से हवा में तैरती हुई 6 रनों के लिए स्टैंड्स में चली गई। हालांकि दोस्तों, इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एनगिडी ने दिल्ली को पहली और बहुत बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने अपनी रणनीतिक चतुराई का परिचय देते हुए ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक बेहतरीन स्लोवर डिलीवरी डाली, जिस पर यशस्वी जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह से रीच आउट हुए। गेंद बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लेकर शॉट थर्ड मैन की तरफ हवा में गई, जहां मुस्तैद खड़े मिचेल स्टार्क में अपनी दाईं ओर हवा में उछलकर एक अद्भुत ओवरहेड लीपिंग कैच लपका। यशस्वी जायसवाल 9 गेंदों में 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जायसवाल के आउट होने के बाद क्रीज पर विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल आए। तीसरा ओवर लेकर मिचेल स्टार्क दोबारा वापस आए, लेकिन इस बार वैभव सूर्यवंशी ने उन पर कड़ा और निर्दयी प्रहार किया। ओवर की पहली गेंद पर सूर्यवंशी ने बल्ला घुमाया, गेंद का बाहरी किनारा लगा और वो हवा में उड़ती हुई थर्ड मैन बाउंड्री के पार चौके के लिए चली गई। तीसरी गेंद पर स्टार्क ने सूर्यवंशी के शरीर को निशाना बनाते हुए एक तीखी शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, लेकिन सूर्यवंशी ने बहुत ही फुर्ती से खुद को लाइन में लाया और एक शानदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को फाइन लेग स्टैंड्स की गहराई में 6 रनों के लिए भेज दिया। इस मॉन्स्टर शॉट के बाद गेंद इतनी दूर गई कि अंपायर्स को दूसरी गेंदों का बॉक्स मंगाना पड़ा। 5वीं गेंद पर ध्रुव जुरेल ने भी अपने हाथ खोले। स्टार्क की गुड लेंथ गेंद को उन्होंने हवा में लॉफ्ट किया। कवर्स से माधव तिवारी ने डाइव लगाकर कैच पकड़ने का साहसिक प्रयास किया, लेकिन गेंद उनकी उंगलियों से टकराकर बाउंड्री के पार चौके के लिए चली गई। चौथे ओवर में एनगिडी की आखिरी गेंद पर एक बड़ा जीवनदान मिला, जब ध्रुव जुरेल का कैच कप्तान केएल राहुल ने टपका दिया। 5वें ओवर में स्पिनर त्रिपूर्णा विजय पहली बार आक्रमण पर आए। सूर्यवंशी ने उनकी फिरकी की धज्जियां उड़ाते हुए इस ओवर में 3 करारे चौके और एक छक्का जड़कर ओवर को बेहद महंगा साबित कर दिया। 6ठे ओवर में मुकेश कुमार गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन ध्रुव जुरेल ने उनकी गेंदों पर रनों की बुलेट ट्रेन वाली रफ्तार को और तेज कर दिया। जुरेल ने मुकेश की गेंदों पर 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर तबाही मचा दी। इसी के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की तूफानी साझेदारी भी पूरी हो गई। पावर प्ले की समाप्ति पर राजस्थान का स्कोर 1 विकेट पर 92 रन पहुंच चुका था। 7वें ओवर में ध्रुव जुरेल ने त्रिपूर्णा विजय की गेंद पर क्रीज से बाहर निकलकर मिड विकेट के ऊपर से 87 मीटर लंबा एक आसमानी छक्का जड़ा। लेकिन दोस्तों, 8वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स को वो बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता मिल ही गई जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। गेंदबाजी पर आए माधव तिवारी ने अपनी रणनीतिक चतुराई का परिचय देते हुए एक बेहतरीन स्लोवर बॉल डाली। शानदार फॉर्म में चल रहे वैभव सूर्यवंशी इस गेंद की गति को पूरी तरह से भांप नहीं पाए और शॉट थोड़ा जल्दी खेल गए। गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर हवा में लॉन्ग ऑन की तरफ गई, जहां डेविड मिलर ने अपनी दाईं ओर दौड़ते हुए जमीन से कुछ ही इंच ऊपर एक शानदार डाइविंग कैच लपका। वैभव सूर्यवंशी 21 गेंदों में 46 रनों की एक आतिशी और मैच सेटिंग पारी खेलकर पवेलियन लौटे। सूर्यवंशी के आउट होने के बाद कप्तान रियान पराग क्रीज पर आए। 10वें ओवर में कप्तान अक्षर पटेल खुद दोबारा गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन दोस्तों, रियान पराग ने उन पर बेहद बेरहमी से काउंटर अटैक कर दिया। पहली ही गेंद अक्षर गेंद मिडिल स्टंप पर थोड़ी तेज डाली। पराग ने अपना फ्रंट लेग क्लियर किया और गेंद को डीप मिड विकेट के स्टैंड्स में एक विशाल छक्के के लिए भेज दिया। इसके ठीक अगली ही गेंद पर पराग ने एक बार फिर से वही शॉट बहराते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से 91 मीटर लंबा एक और गगनचुंबी छक्का जड़कर दिल्ली के खेमे में खलबली मचा दी। लेकिन असली तबाही और कत्लेआम तो 11वें ओवर में आना बाकी था, जब मुकेश कुमार के खिलाफ रियान पराग का असली रौद्र रूप देखने को मिला। मुकेश की दूसरी ही स्लोवर शॉट बॉल पर पराग ने बैकफुट पर रहकर कड़ा प्रहार किया और मिड विकेट के ऊपर से चौका निकाला। तीसरी गेंद ओवर पिच थी। पराग ने आगे बढ़कर उसे एक्स्ट्रा कवर के बीच से हवा में खेलते हुए चौका बटोरा।
चौथी गेंद पर मुकेश ने फिर से वही गलती की और स्लॉट में गेंद दे दी। पराग ने इस बार बल्ले का पूरा स्विंग दिखाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से 79 मीटर का एक विशाल छक्का जड़ दिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर पराग ने फिर से शॉर्ट गेंद पर अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और कड़क छक्का जड़कर मुकेश के इस ओवर से कुल 28 रन बेरहमी से लूट लिए। इसी के साथ दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी बहुत तेज गति से पूरी हो गई। 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच चुका था। 13वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर सिंगल लेकर रियान पराग ने मात्र 23 गेंदों का सामना करते हुए अपना बेहद ही सुपरसोनिक, तूफानी और मैच बिल्डिंग अर्धशतक शाही अंदाज में पूरा कर पूरे डगआउट को झूमने पर मजबूर कर दिया। पारी का 15वां ओवर लेकर जब दुनिया के महान और सबसे घातक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क दोबारा वापस आए तो उन्होंने इस मुकाबले का पूरा पासा ही पलट कर रख दिया और एक ऐसा ओवर फेंका जिसे राजस्थान की टीम कभी अपनी जिंदगी में नहीं भूल पाएगी। ओवर की दूसरी गेंद स्टार्क ने 123.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहतरीन ऑफ स्पीड डिलीवरी डाली, जिस पर रियान पराग बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह चौंक गए। गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर हवा में लॉन्ग ऑन की तरफ गई, जहां कप्तान अक्षर पटेल ने आगे की तरफ दौड़कर एक शानदार डाइविंग कैच लपका। रियान पराग 26 गेंदों में 51 रनों की एक बेहद ही खौफनाक और कप्तानी पारी खेलकर आउट हुए और 72 रनों की इस खतरनाक साझेदारी का अंत हुआ। ठीक अगली ही गेंद पर स्टार्क ने नए बल्लेबाज डोनोवन फरेरा को अपनी एक 137 किलोमीटर प्रति घंटे की तीखी शॉट ऑफ लेंथ गेंद पर फंसाया। फरेरा आते ही बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई और सीधे लॉन्ग ऑन पर खड़े अक्षर पटेल के हाथों में चली गई। फरेरा गोल्डन डक पर आउट हुए। स्टार्क अब हैट्रिक पर थे। 5वीं गेंद पर नए बल्लेबाज रवि सिंह क्रीज पर आए। स्टार्क ने 141.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहद सटीक और मारक लो फुल टॉस गेंद फेंकी, जिस पर रवि सिंह ने फ्लिक करने का प्रयास किया, लेकिन गति से पूरी तरह बीट होकर पैड के फ्लैप पर गेंद खा बैठे। दिल्ली की जोरदार अपील पर अंपायर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट दिया। रवि सिंह ने रिव्यू लिया, लेकिन अल्ट्रा एज में कोई बल्ले का संपर्क ना होने और बॉल ट्रैकिंग में गेंद सीधे मिडिल स्टंप पर लगती हुई दिखने के कारण उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। स्टार्क ने हैट्रिक तो मिस की, लेकिन मात्र 4 गेंदों के भीतर 3 बहुत बड़े विकेट लेकर राजस्थान के मध्यक्रम को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। 15 ओवरों के खेल के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 166 रन था। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की चमचमाती रोशनी और उमस भरी रात में जब राजस्थान रॉयल्स की पारी अपने अंतिम और सबसे रोमांचक चरण में प्रवेश कर चुकी थी, तब स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम देने वाला रोमांच शुरू हुआ। पारी का 16वां ओवर लेकर जब युवा गेंदबाज माधव तिवारी दोबारा वापस आए तो ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने राजस्थान को एक और बड़ा झटका दिया। तिवारी ने एक बेहतरीन शॉट ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिस पर शुभम दुबे ने लेग साइड की तरफ बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में हवा में लहरा गई। वहां मुस्तैद खड़े त्रिपुर्णा विजय ने एक आसान सा कैच लपक कर शुभम दुबे को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मुकाबला तब और भी ज्यादा कड़े मोड़ पर पहुंचा जब पारी का 17वां ओवर लेकर लुंगी एनगिडी आए और उनके सामने नए बल्लेबाज दासुन शानका मौजूद थे। इस ओवर की चौथी गेंद पर शानका ने अपने हाथ खोले। उन्होंने क्रीज से बाहर निकलकर एनगिडी की एक ऑफ स्टंप के बाहर की स्लोअर डिलीवरी को भांपा और गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार 90 मीटर लंबा एक गगनचुंबी और विशाल छक्का जड़ दिया। 18वां ओवर लेकर जब दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य तेज गेंदबाज और पिछले ओवर के हीरो मिचेल स्टार्क दोबारा वापस आए तो उनके सामने ध्रुव जुरेल मौजूद थे। स्टार्क ने पहली ही गेंद शॉट ऑफ लेंथ फेंकी, जिसे जुरेल ने बड़ी ही सहजता से बैकफुट पर जाकर पॉइंट की दिशा में कट किया और तेजी से सिंगल चुरा लिया। इसी सिंगल के साथ ध्रुव जुरेल ने इस सीजन का अपना चौथा शानदार और जुझारू अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर स्टार्क ने एक बार फिर अपनी जादुई गेंदबाजी का जलवा दिखाया। उन्होंने राउंड द विकेट आकर 142 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक सटीक फुल टॉस गेंद फेंकी, जिस पर दासुन शानका बड़ा शॉट खेलने गए। शॉट खेलते समय दासुन शानका का बल्ला हाथ में घूम गया, जिसके कारण टाइमिंग पूरी तरह से खराब हो गई और गेंद हवा में लॉन्ग ऑफ की तरफ चली गई। वहां मुस्तैद खड़े ट्रिस्टन स्टब्स ने अपनी बाईं ओर दौड़ते हुए आगे की तरफ झुककर एक शानदार और तीखा कैच लपका। दासुन शानका 10 रन बनाकर आउट हुए और स्टार्क ने इस मैच में अपना चौथा बड़ा विकेट हासिल किया।
19वां ओवर लेकर लुंगी एनगिडी दोबारा आक्रमण पर आए। ओवर की चौथी गेंद पर एनगिडी ने राजस्थान की पारी पर सबसे बड़ा प्रहार किया। उन्होंने 136.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहद सटीक और मारक इन स्विंग यॉर्कर गेंद फेंकी, जिस पर ध्रुव जुरेल फ्लिक करने गए, लेकिन गति से पूरी तरह मात खाकर पैड के निचले हिस्से पर गेंद खा बैठे। दिल्ली की जोरदार अपील पर अंपायर ने उन्हें तुरंत एलबीडब्ल्यू आउट दिया। राजस्थान ने इस पर रिव्यू लिया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग में गेंद सीधे मिडिल स्टंप को उड़ाती हुई दिखी। ध्रुव जुरेल 40 गेंदों में 53 रनों की एक जांबाज और बेहद ही महत्वपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौटे। अंतिम ओवर में ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन गेंदबाजी के लिए आए, जहां क्रीज पर जोफ्रा आर्चर और एडम मिलने मौजूद थे। ग्रीन ने अपनी सटीक यॉर्कर और स्लोअर बॉल्स के दम पर बेहतरीन गेंदबाजी की और राजस्थान के पिछले बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का कोई भी मौका नहीं दिया। निर्धारित 20 ओवरों के खेल के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 193 रनों तक पहुंच गई। और अब दोस्तों, इस खौफनाक लक्ष्य को भेदने के लिए दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पारी का आगाज करने जो दो शूरवीर बाउंड्री लाइन पार कर मैदान पर उतरे, वो थे एक तरफ अनुभव का महासागर और क्लास के प्रतीक केएल राहुल और दूसरी तरफ युवा सनसनी और बेखौफ बल्लेबाज अभिषेक पोरेल। इन दोनों की आंखों में खौफ नहीं, बल्कि राजस्थान के इस 194 रनों के किले को ढहाने की एक भूखी चमक थी। राजस्थान की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत हुई। पहले ही ओवर में अभिषेक पोरेल ने अपनी टाइमिंग का मुजाहरा करते हुए एक शानदार चौके के साथ अपना और टीम का खाता खोला। दूसरे ओवर में भी पोरेल के बल्ले से एक और क्लासिकल चौका देखने को मिला। तीसरे ओवर में क्लासिक केएल राहुल ने भी अपने हाथ खोले और शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक नजाकत भरा चौका जड़ दिया। और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर युवा अभिषेक पोरेल में तूफानी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए एक गगनचुंबी मैक्सिमम यानी छक्का जड़कर स्टेडियम में आग लगा दी। चौथे ओवर में पोरेल ने अपनी बल्लेबाजी की असली क्लास दिखाई और बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ दिए। 4 ओवर की समाप्ति पर दिल्ली का स्कोर बिना कोई विकेट गंवाए 50 रन के पार जा चुका था। 5वें ओवर में केएल राहुल के बल्ले से एक बाउंड्री देखने को मिली। वहीं छठे ओवर यानी पावर प्ले के आखिरी ओवर में अभिषेक पोरेल ने ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ दिए। दिल्ली कैपिटल्स की इस खतरनाक जोड़ी ने 6 ओवर के पावर प्ले में बिना कोई विकेट गंवाए 72 रन बना लिए थे। राजस्थान का गेंदबाजी आक्रमण पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुका था। 7वें ओवर में अभिषेक पोरेल ने दूसरी गेंद पर एक करारा चौका जड़ा और इसी ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल ने अपनी बाहुबली ताकत दिखाते हुए एक तूफानी मैक्सिमम जड़ दिया। इस ओवर में दिल्ली ने 13 रन बटोरे। दिल्ली की टीम अब हर ओवर में 10 से ऊपर रन बना रही थी और लक्ष्य की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। राहुल और पोरेल के बीच एक बेहद मजबूत और खतरनाक साझेदारी पनप चुकी थी। 10वें ओवर में केएल राहुल ने एक शानदार मैक्सिमम के साथ ओवर की शुरुआत की और दोस्तों, इसी ओवर में अभिषेक पोरेल ने 1 रन लेकर अपना बेहद शानदार, तेज तर्रार और ऐतिहासिक अर्धशतक यानी 50 रन पूरा कर लिया। पोरेल की ये निडर बल्लेबाजी वास्तव में काबिले तारीफ थी। 10 ओवर की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल्स बिना कोई विकेट गंवाए 105 रनों के एक बहुत ही मजबूत और सुरक्षित स्कोर तक पहुंच चुकी थी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का खेल अपनी अनिश्चितताओं के लिए जाना जाता है। 11वें ओवर की पहली ही गेंद पर राजस्थान के युवा गेंदबाज ब्रिजेश शर्मा ने एक चालाक गेंद फेंकी और सेट बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को डोनोवन फरेरा के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ पोरेल 31 गेंदों में 51 रनों की शानदार और मैच जिताऊ पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उनके जाते ही मैदान पर आए साहिल पराग। पराग ने आते ही एक शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 12वें ओवर में केएल राहुल ने तेजी से भागकर 2 रन पूरे किए और इसी के साथ क्लासिक राहुल ने भी अपना जुझारू और ऐतिहासिक अर्धशतक यानी 50 रन पूरा कर लिया। राहुल की ये कप्तानी पारी यानी एक एंकर के रूप में काबिले तारीफ थी। लेकिन दोस्तों, 13वें ओवर में इंग्लैंड के खूंखार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने अपनी गति और सटीकता का जादू दिखाया। आर्चर ने एक बेहद तेज गेंद पर साहिल पराग को ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। साहिल मात्र 9 रन बनाकर चलते बने। अब दिल्ली के एक के बाद एक 2 बड़े विकेट गिर चुके थे और दबाव धीरे धीरे बढ़ने लगा था। मैदान पर अब केएल राहुल के साथ दिल्ली के बापू यानी अक्षर पटेल मौजूद थे। 14वें ओवर में अक्षर पटेल ने मात्र एक चौका लगाकर सिर्फ 7 रन बटोरे। लेकिन दोस्तों, 15वें ओवर में श्रीलंका के पूर्व कप्तान दासुन शनाका ने राजस्थान को एक बहुत बड़ी संजीवनी बूटी दिलाई।
तीसरी ही गेंद पर शनाका ने एक बेहतरीन इन स्विंगिंग गेंद पर सेट बल्लेबाज केएल राहुल को पूरी तरह से चकमा देते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया। गिल्लियां हवा में उड़ गईं। इसी के साथ केएल राहुल 44 गेंदों में 56 रनों की शानदार एंकर पारी खेलकर चलते बने। राहुल के आउट करते ही दिल्ली की टीम अचानक से एक मुश्किल स्थिति में आ गई थी, लेकिन दोस्तों इसी 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने अपनी बाहुबली ताकत का एहसास कराते हुए एक तूफानी मैक्सिमम जड़ दिया। 15 ओवर की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल्स 3 विकेट के नुकसान पर 142 रन बना चुकी थी। अब लक्ष्य 194 रनों का था, यानी अभी भी आखिरी 30 गेंदों में जीत के लिए 52 रनों की सख्त जरूरत थी। 16वें ओवर में राजस्थान के कप्तान ने तेज गेंदबाज एडम मिलने को गेंद सौंपी। मैदान पर अक्षर पटेल और नए बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स की जोड़ी मौजूद थी। रन रेट की जंग अब बिल्कुल बराबरी पर थी। अरुण जेटली स्टेडियम के दर्शक अपनी सांसें थामे बैठे थे। मिलने ने इस ओवर में काफी किफायती गेंदबाजी की कोशिश की, लेकिन शांत और संयमित अक्षर पटेल ने एक खूबसूरत चौका जड़ा। मिलने के इस ओवर में दिल्ली ने 9 रन बटोरे। 16 ओवर के बाद स्कोर 151/3 था। अभी भी 24 गेंदों में 43 रन चाहिए थे। 17वें ओवर में राजस्थान ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला, जोफ्रा आर्चर। आर्चर ने इस ओवर में अपनी खौफनाक गति से दिल्ली के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। तीसरी ही गेंद पर आर्चर की एक तेज और बाहर जाती हुई गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में चूक गए और गेंद सीधे यशस्वी जायसवाल के हाथों में पहुंच गई। स्टब्स सिर्फ 6 गेंदों में 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दिल्ली पर संकट के बादल और भी गहरे हो गए। 17 ओवर के बाद स्कोर 159/4 था। अभी भी 18 गेंदों में 35 रन चाहिए थे। दोस्तों अब मैदान पर आए साउथ अफ्रीका के खूंखार किलर मिलर यानी डेविड मिलर। डेविड मिलर को देखकर दिल्ली के दर्शकों के चेहरे पर एक बार फिर उम्मीद की किरण जागी। 18वें ओवर में गेंद डोनोवन फरेरा के हाथ में थी। अक्षर पटेल ने इस ओवर में एक तूफानी छक्का जड़ा और मिलर ने भी स्ट्राइक रोटेट की। फरेरा के इस ओवर में दिल्ली ने कुल 16 रन ठोक दिए। अक्षर पटेल इस मैच में दिल्ली के लिए एक चट्टान बनकर खड़े थे। 18 ओवर के बाद स्कोर 175/4 था और अब आखिरी 12 गेंदों में सिर्फ 19 रन चाहिए थे। 19वें ओवर में युवा गेंदबाज ब्रिजेश शर्मा वापस आए। डेविड मिलर ने एक गगनचुंबी छक्का जड़कर दिल्ली की उम्मीदों को आसमान पर पहुंचा दिया, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की एक गेंद पर ब्रिजेश शर्मा ने पलटवार किया और डेविड मिलर को दासुन शनाका के हाथों कैच करवा दिया। मिलर 6 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। दिल्ली अपना 5वां विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन इस ओवर में वाइड गेंदों की मदद से दिल्ली ने 12 रन बटोर लिए। अब आखिरी ओवर 6 गेंदों में जीत के लिए सिर्फ 7 रन चाहिए थे। 20वां और आखिरी ओवर। मैदान पर थे अक्षर पटेल और नए बल्लेबाज इंपैक्ट प्लेयर आशुतोष शर्मा। आशुतोष शर्मा वो खिलाड़ी हैं जो अपनी विस्फोटक और प्रलयकारी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। गेंद एडम मिलने के हाथ में थी। अरुण जेटली स्टेडियम में सन्नाटा था। पहली गेंद एडम मिलने ने फेंकी और अक्षर पटेल ने समझदारी दिखाते हुए एक सिंगल लेकर स्ट्राइक आशुतोष शर्मा को दे दी। अब 5 गेंदों में 6 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद मिलने ने एक तेज गेंद डाली, लेकिन दोस्तों आशुतोष शर्मा के अंदर जैसे कोई क्रिकेट का देवता आ गया हो। उन्होंने बिना कोई खौफ दिखाए अपनी पूरी बाहुबली ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक लंबा गगनचुंबी और तूफानी मैक्सिमम जड़ दिया। गेंद सीधे स्टेडियम के स्टैंड्स में जा गिरी। स्टेडियम एकदम ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। स्कोर बराबर। तीसरी गेंद मिलने दबाव में थे। आशुतोष शर्मा ने कोई रहम नहीं दिखाया और अगली ही गेंद पर एक और तूफानी मैक्सिमम ठोक दिया। और दोस्तों इन 2 बैक टू बैक छक्कों के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स ने 194 रनों के इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को पार कर लिया। आशुतोष शर्मा ने सिर्फ 5 गेंदों में 18 रन बनाकर इस मैच का रुख ही पलट दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से एक बेहद रोमांचक, ऐतिहासिक और करारी मात देकर अरुण जेटली स्टेडियम में जीत का परचम लहरा दिया।